विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम नीति नवनीतन पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तर्यो नित्यं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेषेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः तपस्या, सर्वम सारी, समाप्य समाप्त होती है, तयोः उन दोनों का, नित्यम प्रतिदिन, कुर्यात करना चाहिए, तेषु उन तयोः नित्यं प्रिया कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सरलार्थ, उन दोनों अर्थात माता और पिता को और आचार्य को सदा प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है, इसका भावार्थ ये आएगा, उन दोनों मतलब माता पिता और आचार्य को सदा मतलब हमेशा उनका कहना मानना चाहिए, उनके लिए अच्छा करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए, कहना मानना चाहिए, उनके लिए अच्छा करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर, उन तीनों का अर्थ है माता पिता और आपके आचार्य, संतुष्ट होने पर सारे मतलब तपस्या समाप्त हो जाते हैं। सर्वं परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्ष्मण सुख दुख्यो। शब्दार्थ, सर्वम सारा, परवशम दूसरों के वश में या परतंत्रता में, आत्मवशम अपने वश में, स्वतंत्रता में, एतत् यह, विद्यात् जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, सुख दुख्यो सुख दुख का। सर्वं परशवं दुःखं सर्व आत्मा वशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्ष्मण सुख दुख्यो। इसका अर्थ करेंगे, दूसरों के वश में सारा दुख होता है। इसका अर्थ जब हम दूसरों के वश में कोई काम करते हैं तो दुख ही दुख होता है, और अपने वश में सब सुख ही सुख होता है। अगर हम अपने वश में हैं तो सुख ही सुख होता है। इसको भावार्थ इसका ये आता है कि हम अगर दूसरों के वश में कोई कार्य करते हैं तो हम हमेशा दुखी रहते हैं, और अपने वश में कोई कार्य करते हैं तो सुख होता है। इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि यही एक लक्षण होते हैं कि सुख और दुख के। यत् कर्म कुर्वतः स्यात् परितोष अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्ज्यत। शब्दार्थ, तत् का अर्थ होता है वह, प्रयत्नेन कोशिश करके, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम उल्टा, वर्जित छोड़ देना चाहिए। यत कर्म जिस काम को, कुर्वतः करते हुए, अस्य इसका, स्यात् हो, परितोषः संतोष, संतुष्ट होना जिसको हम बोलते हैं, अंतरात्मनः आत्मा का, यत् कर्म कुर्यात् अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। सरलार्थ, जिस काम को करते हुए अपनी आत्मा का संतोष हो, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसका भाव यह है कि हमें वही काम करना चाहिए
जिसे करने से अपनी आत्मा को संतोष हो। उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। उसके विपरीत का अर्थ है जिस काम के लिए अपनी अंतर आत्मा, आपकी आत्मा नहीं मानती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार हमें ये सीखना चाहिए कि जिस काम को करते समय हमें संतोष प्राप्त नहीं होता है तो उस काम को कभी भी नहीं करना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यस्यात् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वेदेत वाचम मनः पूतं समाचारेत। पिबेत का अर्थ है पीना चाहिए। सत्यम पूताम, सत्य से परीक्षा करने पर, उसका अर्थ था सोचकर समझकर। वेदेत बोलना चाहिए। वाचम वाणी को। समाचारेत आचरण करना चाहिए। आचरण का अर्थ व्यवहार करना चाहिए। दृष्टिपूतम आंख से देखकर, न सेयत रखना चाहिए। पादम कदम को या पैर को। वस्त्रम पूतम कपड़े से छान कर। दृष्टिम पूतम न स्यात् पादम वस्त्रम पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचार। इसका अर्थ यह है, दृष्टिपूतम का अर्थ आंख से, पवित्र करके का अर्थ है आंख से अच्छी तरह से देखकर। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, हमें कपड़े से छानकर शुद्ध करके जल पीना चाहिए। इस वाक्य का अर्थ है कि जिस प्रकार से हम आंख से अच्छी तरह देखकर हम पैर रखते हैं, जहां हमें पैर अगला कदम रखना चाहिए, उसी प्रकार से ही कपड़े से छानकर हमें जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वेदेत वाचम, सत्य से पवित्र होकर, सत्य से युक्त होकर वाणी बोलनी चाहिए। हाँ, इसका अर्थ है कि हमें सत्य वाणी बोलनी चाहिए। मन पूतम समाचारित, और मन से पवित्र करके, सोच विचार करके, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हमें व्यवहार करना चाहिए। हमें सोचकर मन से पवित्र होकर आचरण या व्यवहार करना चाहिए। रुचिरा भाग 3 में आज हमने नीति नवनीतम के अंतर्गत कुछ श्लोकों का अध्ययन किया।